हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम करेंगे इंडियन इकोनॉमी के चैप्टर नंबर 8 इंफ्रास्ट्रक्चर के एमसीक्यूज। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ 3 टायर सिस्टम ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का जो 3 टायर सिस्टम है ना, उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं। ऑप्शन ए है प्राइमरी हेल्थ केयर, ऑप्शन बी है सेकेंडरी हेल्थ केयर, ऑप्शन सी है टर्शरी हेल्थ केयर, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। इंडिया का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम है वो 3 टायर सिस्टम पे बेस्ड है, जिसके अंदर 3 सिस्टम होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंडरी हेल्थ केयर और टर्शरी हेल्थ केयर। तो हेल्थ स्ट्रक्चर के अंदर जो 3 टायर सिस्टम होता है उसके ये तीनों पार्ट्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। इसका आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रिगार्ड्स टू इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पे इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि इनकरेक्ट है, जो करेक्ट नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट है ऑप्शन ए है, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कंट्रीब्यूट करता है। ये स्टेटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की बिल्कुल सही है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है किसी कंट्री का तो उसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत जल्दी होगी, बहुत ज़्यादा होगी। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है किसी कंट्री का तो वहाँ के जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं ना, उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होने से इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होगी। तो ऑप्शन ए तो करेक्ट है। सेकंड पढ़ते हैं, ऑप्शन बी है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड्स सपोर्ट सर्विसेज। इंफ्रास्ट्रक्चर जितनी भी सर्विसेज है ना, जैसे कि कम्युनिकेशन सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट, सारी सर्विसेज को इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट करता है। ऑप्शन सी है ऑल इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्टिविटीज़ हैव डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ होती हैं वो डायरेक्ट इम्पैक्ट डालती हैं गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन पे। ऑप्शन डी है इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर कैन हैव मल्टीपल एडवर्स इफेक्ट्स ऑन हेल्थ। इनएडिक्वेट का मतलब है इनसफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है या फिर इनफ नहीं है तो उसका बैड इफेक्ट होता है। ठीक है, मल्टीपल एडवर्स इफेक्ट यानी कि बहुत सारे बैड इफेक्ट होते हैं हेल्थ सेक्टर के ऊपर। तो ये स्टेटमेंट भी इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग बिल्कुल सही है। इसमें से जो स्टेटमेंट सही नहीं है वो है ऑप्शन सी, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ का कोई भी डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होता है गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन पे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इन्वेस्ट ऑलमोस्ट 50% ऑफ इट्स जीडीपी इन इंफ्रास्ट्रक्चर। इनमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जो अपने जीडीपी का 50% इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करती है। ऑप्शन ए है इंडिया, ऑप्शन बी है चाइना, ऑप्शन सी है पाकिस्तान, ऑप्शन डी है श्रीलंका। तो इनमें से जो 50% अपने जीडीपी का इन्वेस्ट करती है इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो है चाइना। चाइना अपने जीडीपी का 50% इन्वेस्ट कर देती है इंफ्रास्ट्रक्चर पे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चाइना। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अंदर इनमें से कौन सा सिस्टम है जो इंक्लूड नहीं होता है। ऑप्शन ए एलोपैथी, ऑप्शन बी होम्योपैथी, ऑप्शन सी नेचुरोपैथी, ऑप्शन डी आयुर्वेदा। इंडियन सिस्टम के अंदर 6 सिस्टम आते हैं। मैं आपको 6 सिस्टम के नाम बता रही हूँ, इनको नोट कर लेना इम्पॉर्टेंट है और इन सारे क्वेश्चंस को भी ना नोट करते रहा करो। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक जगह नोट करोगे तो आपको लास्ट में रिवीजन करने में हेल्प हो जाएगी। तो इंडियन सिस्टम के अंदर 6 सिस्टम आते हैं। कौन कौन से आते हैं? फर्स्ट है आयुर्वेदा, सेकंड है योगा, थर्ड है सिद्धा, फोर्थ है नेचुरोपैथी एंड लास्ट है होम्योपैथी। तो जो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अंदर नहीं आता है ना इनमें से, वो है एलोपैथी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है एलोपैथी। एलोपैथी को इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता है। एलोपैथी जो हेल्थ केयर सिस्टम होता है वो हमारी कंट्री का है ही नहीं, वो इंडिया का है ही नहीं।
क्वेश्चन नंबर 5 है इंफ्रास्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन इज इंक्लूडेड इन द डैश इंफ्रास्ट्रक्चर। एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर से इंक्लूडेड होते हैं? ये तीनों कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर के ना 2 टाइप होते हैं, पहला होता है इकोनॉमिक, दूसरा होता है सोशल। हमें बताना है ये दोनों में से कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आते हैं। तो एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन, ये तीनों ना प्रोडक्शन एक्टिविटी को प्रमोट करते हैं, ठीक है, जिससे प्रोडक्शन एक्टिविटी इंक्रीज होती है। तो इसको इंक्लूड किया जाता है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। किसके अंदर इंक्लूड किया जाता है? इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। दूसरा होता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो आते हैं वो हैं एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग, ठीक है। आपको दोनों समझ आ गए होंगे। 2 टाइप्स होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, इकोनॉमिक और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। इनमें से कौन सा फंक्शन प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर इंक्लूड नहीं होता है, या कौन सा फंक्शन प्राइमरी हेल्थ केयर का नहीं है? अभी हमने पीछे पढ़ा था इंडिया के अंदर 3 टायर सिस्टम होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, जिसमें से प्राइमरी के अंदर हमें ये बताना है इसमें से कौन सा इंक्लूड नहीं होता है। ऑप्शन ए है स्प्रेडिंग एजुकेशन कंसर्निंग प्रिवलिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स, यानी कि जो भी हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है ना उनके बारे में लोगों को बताना, लोगों को एजुकेट करना कि वो कैसे उन हेल्थ प्रॉब्लम से बच सकते हैं, कैसे उनको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी है प्रमोटिंग फूड सप्लाई एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन, फूड सप्लाई को प्रमोट करना और प्रॉपर न्यूट्रिशन लोगों को देना। ऑप्शन सी है कंडक्टिंग रिसर्च, रिसर्च कंडक्ट करना। ऑप्शन डी है प्रोवाइडिंग एसेंशियल ड्रग्स, जो भी एसेंशियल मेडिसिन होती है, एसेंशियल ड्रग्स होते हैं उनको प्रोवाइड करना। तो इसमें से जो प्राइमरी हेल्थ केयर का फंक्शन नहीं है वो है ऑप्शन सी कंडक्ट रिसर्च। तो कंडक्ट रिसर्च प्राइमरी हेल्थ केयर का फंक्शन नहीं होता है, बाकी तीनों होते हैं। एजुकेशन भी इसके अंदर प्रोवाइड करी जाती है, फूड सप्लाई को भी प्राइमरी हेल्थ केयर प्रमोट करता है, और जो कि एसेंशियल ड्रग्स होते हैं, मेडिसिन होती है, उनको भी प्रोवाइड कराता है प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 7 है ट्रू फॉल्स बताना है आप लोगों को। बोथ इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर आर एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है। इसमें हमें ये बोला गया है कि इकोनॉमिक और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों ही कंट्री की डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल होते हैं, इम्पॉर्टेंट होते हैं, ज़रूरी होते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, इसका आंसर है ट्रू। कंट्री की डेवलपमेंट के लिए इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की भी ज़रूरत होती है और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की। इकोनॉमिक के अंदर कौन कौन से आते हैं? ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन और एनर्जी, जो प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। और सोशल के अंदर आते हैं एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग, ठीक है। दोनों ही कंट्री की डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया इज डेवलपिंग लार्जली इन द अर्बन एरियाज एंड फॉर द रिच। इस स्टेटमेंट में ये लिखा हुआ है कि इंडिया के अंदर जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है ना वो अर्बन एरिया में तो डेवलपमेंट हो रहा है, और फॉर द रिच यानी कि रिच लोगों के लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है और जो अगर होते हैं उनके लिए नहीं है। मतलब कि जो अर्बन एरिया होते हैं वहाँ पे तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ फैसिलिटीज़ लोगों को मिल जाती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसका आंसर है ट्रू। अर्बन एरियाज़ में जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छा है एज़ कम्पेयर टू रूरल एरियाज़। रूरल एरियाज़ में हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा कम है, और जो रिच पीपल होते हैं ना वो अपने इनकम का कम पार्ट स्पेंड करते हैं हेल्थ केयर पे, लेकिन जो पुअर पीपल होते हैं ना उनकी जितनी भी इनकम है ना वो ज़्यादा स्पेंड करते हैं हेल्थ केयर पे एज़ कम्पेयर टू रिच पर्सन। यानी कि रिच लोग कम खर्च करते हैं हेल्थ केयर पे और जो पुअर होते हैं वो ज़्यादा खर्च करते हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसका आंसर है ट्रू। जितनी भी मेडिकल फैसिलिटीज़ होती है वो अर्बन एरिया में ज़्यादा होती है, डेवलप्ड होती रहती है टाइम टू टाइम, लेकिन रूरल एरिया में ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, फिलअप दे रखा है आपको ये, डैश इज़ एन इंडिकेटर यूज्ड बाय एक्सपर्ट्स टू ग्रेड द नंबर ऑफ पीपल डाइंग प्रीमेच्योरली।
कौन सा इंडिकेटर होता है जिसे एक्सपर्ट यूज़ करते हैं ये बताने के लिए कि कितने लोगों की प्रीमेच्योरली डेथ हो जाती है। तो जो इंडिकेटर ये बताता है एक पर्टिकुलर डिजीज़ से कितनी प्रीमेच्योर डेथ होती हैं उसको बोलते हैं ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़। कौन सा इंडिकेटर है? ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़, जो ये बताता है एक डिजीज़ से कितनी नंबर ऑफ प्रीमेच्योर डेथ होती हैं। क्वेश्चन नंबर 10th है व्हाट इज़ मॉर्बिडिटी? ऑप्शन ए प्रोनेस टू फॉल इल, ऑप्शन बी हाई इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, ऑप्शन सी हाई मेटर्नल मोर्टालिटी रेट, ऑप्शन डी लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ऑप्शन ए प्रोनेस टू फॉल इल, इसका मतलब होता है कि कौन कितनी जल्दी बीमार पड़ सकता है। लाइकली टू फॉल इल, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, प्रोनेस टू फॉल इल। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम इंडियन इकोनॉमी के नेक्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज़। अगर आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उनकी एक्सप्लेनेशन देखनी है तो आप इन दोनों वीडियो को देख सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे। थैंक यू।